Assalamu alaikum. The topic that we are going to cover today is pointers. ठीक है, pointers. What are pointers in C? Pointer क्या होते हैं? Pointers are the special type of variable whose value is the address of another variable. अगर हमें किसी variable का address store करवाना है तो उसके लिए हम pointer type variable use करते हैं. ठीक है. अच्छा, पॉइंटर टाइप वेरिएबल के अंदर जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू वो रिटर्न करेंगे. ठीक है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉइंटर. नंबर वन इज टाइप पॉइंटर्स एंड सेकंड वन इज अनटाइप पॉइंटर्स. टाइप पॉइंटर्स क्या होते हैं? जो कि स्पेसिफिक टाइप के डेटा को पॉइंट करते हैं. जैसे इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो वो इंटीजर डेटा को ही पॉइंट करेगा या अपने अंदर क्या वैल्यू रखेगा, इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रखेगा. ठीक है. डबल स्टैरिक पी ये क्या करेगा, ये अपने पास डबल टाइप के डेटा का एड्रेस रखेगा. फ्लोट स्टैरिक पी, दिस विल पॉइंट टू फ्लोट डेटा. ठीक. सिमिलरली स्टैरिक स्ट्रक्ट स्टैरिक ईएमपी ये अपने अंदर क्या करेगा, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट इज एम्प्लॉय उसका एड्रेस अपने पास होल्ड करेगा. ठीक है. अनटाइप पॉइंटर क्या होते हैं? अनटाइप पॉइंटर वो होते हैं जो किसी भी टाइप के डेटा को पॉइंट करते हैं. ठीक है. इनको जेनरिक पॉइंटर भी कहते हैं सी में. फॉर एग्जांपल वॉइड पॉइंटर्स पॉइंट्स टू एनी टाइप ऑफ डेटा. ठीक. ओके. टाइप्स ऑफ ऑपरेटर यूज. एक तो एड्रेस ऑपरेटर रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल एंड स्टैटिक पॉइंटर ऑपरेटर रिटर्न्स द वैल्यू इनसाइड द स्पेसिफिक एड्रेस. क्या मतलब है इसका? लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए. ठीक है. ए के अंदर वैल्यू दे दी हमने 20. अब ये मेमोरी में 100 लोकेशन पे क्रिएट हुआ, 100 लोकेशन पे स्टोर हुआ. ठीक है. इसकी टाइप क्या थी? इस ए वेरिएबल की टाइप थी इंटीजर. ठीक है. अब हमने एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल बनाया जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर. ठीक है. इंटीजर स्टैरिक पी. ठीक. अब ये पी किस मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट हुआ? लेट्स सपोज ये पी 200 मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट हुआ. अब इस p के अंदर क्या वैल्यू आ सकती है? किसी भी इंटीजर टाइप का एड्रेस ये p वेरिएबल अपने अंदर स्टोर कर सकता है. क्यों? क्योंकि इसकी टाइप क्या है? इंटीजर टाइप है. ठीक है. अब इस p के अंदर हम a का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं. यस, हम इस p के अंदर इसका एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं. ठीक है. तो 100 लेट सपोज हमने स्टोर करवा दिया इसके अंदर. ठीक. तो अगर हम p स्टैरिक p लिखेंगे तो स्टैरिक p क्या करेगा, इस p वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है उस वैल्यू को प्रिंट करेगा. स्टैरिक का मतलब पॉइंट करे कि इस वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे क्या है. ठीक है. क्लियर? एक प्रोग्राम देख लेते हैं. इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं क्या होगा. प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है वॉइड मेन वॉइड. ठीक है. एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल दिया है ए जिसमें वैल्यू दी है 10. ठीक है. मैं दे देती हूँ. यहाँ पे हम इसको ड्राई रन कर लेते हैं. एक वेरिएबल क्रिएट हुआ ए, इसकी टाइप है इंटीजर. वैल्यू क्या स्टोर की हमने? 10 इसके अंदर. लेट्स सपोज ये मेमोरी में 100 लोकेशन पे क्रिएट हुआ है. ठीक है. एक और वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर पॉइंटर टाइप वेरिएबल विद द नेम p. ठीक है. ये भी मेमोरी में कहीं क्रिएट होगा. ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है. वेरिएबल क्रिएट हुआ, वेरिएबल का नाम क्या है? p. लेट्स सपोज ये मेमोरी में क्रिएट हुआ 200 एड्रेस पे. ठीक है. अब इस p में कोई वैल्यू नहीं है. राइट नाउ p में कोई वैल्यू नहीं है. क्लियर स्क्रीन. क्लियर स्क्रीन के बाद एक स्टेटमेंट है क्या, p के अंदर स्टोर करवा रहे हैं हम एड्रेस किसका? a का. p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a. ये स्टेटमेंट क्या करेगी? दिस इज एन एड्रेस ऑपरेटर. a वेरिएबल का एड्रेस, a का एड्रेस असाइन करवा देगा किस पे? p वेरिएबल के अंदर. ठीक है. तो इस p वेरिएबल के अंदर a का एड्रेस आ गया दैट इज 100. ठीक है.
अब ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स हैं, इनका आउटपुट क्या होगा? पहली प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या है? पहली प्रिंट एफ स्टेटमेंट कह रही है परसेंटेज डी ए, ए में जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। ए में क्या वैल्यू है? ए में वैल्यू है 10, इट विल प्रिंट 10। देन सेकंड प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, सेकंड प्रिंट एफ स्टेटमेंट में क्या है? परसेंटेज यू कॉमा पी, पी में जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। पी में क्या है? पी में एड्रेस है, ठीक है। तो एड्रेस के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज किया है? परसेंटेज यू, ठीक है। पी में किसका एड्रेस है? पी में एड्रेस है किसका? 100 का। तो इट विल प्रिंट द वैल्यू इनसाइड पी, पी के अंदर क्या है? 100, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? अगेन एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट परसेंटेज यू क्या प्रिंट करवा रहा है? एड्रेस ऑफ ए, ए का एड्रेस, ए का एड्रेस क्या है? ए का एड्रेस है 100। अगेन इट विल प्रिंट व्हाट? इट विल प्रिंट 100, ठीक है। फोर्थ प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या कह रही है? परसेंटेज यू प्रिंट द एड्रेस ऑफ पी, पी का एड्रेस क्या है? पी एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है जो मेमोरी में 200 एड्रेस पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा पी का एड्रेस दैट इज 200। देन क्या प्रिंट करवा रहा है? परसेंटेज डी स्टेरिक पी, स्टेरिक पी का मतलब पी के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस में क्या वैल्यू है, किस एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। पी के अंदर है 100, 100 पे क्या है? 100 पे है 10, इट विल प्रिंट व्हाट? इट विल प्रिंट द वैल्यू दैट इज इनसाइड दैट एड्रेस दैट इज 10, ठीक है। देन एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एड्रेस ऑफ ए, इसको क्लियर करें, दैट दिस इज एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए पे क्या वैल्यू है? एड्रेस ऑफ ए पे क्या पॉइंट कर रहा है? एड्रेस ऑफ ए में क्या है? 100, 100 इज पॉइंटिंग टू 10, इट विल प्रिंट 10। दीज आर द पॉइंटर्स। पॉइंटर क्या होते हैं? पॉइंटर स्पेशल टाइप के वेरिएबल होते हैं। अब अगर यहाँ में एक स्ट्रक्ट नोड, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाती, ठीक है, स्ट्रक्ट ईएमपी मैंने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना दी। अब इस स्ट्रक्ट ईएमपी के अंदर एक इंटीजर वेरिएबल दिया, इंटीजर एज, कैरेक्टर नेम, ठीक है। इस ये कहा, ये मेमोरी में क्या होगा? मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट होगा, उस ब्लॉक के अंदर दो चीजें होंगी, एक एज वेरिएबल होगा, दूसरा नेम वेरिएबल होगा। अब ये मेमोरी में कहीं ना कहीं क्रिएट होगा। लेट्स सपोज ये मेमोरी में 1000 एड्रेस पे क्रिएट हुआ है। अब इसका मुझे एड्रेस स्टोर करवाना है, तो इसका एड्रेस स्टोर करवाने के लिए मुझे इसी टाइप का पॉइंटर चाहिए। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ना, तो मुझे कौन सा पॉइंटर चाहिए होगा? मुझे पॉइंटर चाहिए होगा स्ट्रक्ट ईएमपी स्टैरिक पी। एक पी टाइप का वेरिएबल क्रिएट होगा, ये टाइपेड पॉइंटर है, ठीक है। अब ये पी टाइप का पॉइंटर किसको पॉइंट कर सकता है? स्ट्रक्ट ईएमपी टाइप के डेटा को पॉइंट कर सकता है। नाउ दिस विल पॉइंट टू स्ट्रक्ट ईएमपी, ठीक है। इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर करेंगे हम? 1000, 1000 पे क्या है? 1000 पे हमारी एक स्ट्रक्ट ईएमपी नाम का डेटा पड़ा हुआ है। क्लियर? अगर क्लियर नहीं है, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।